स्त्रीसु बोले तो अपनी धर्म पत्नी से कभी कभी राज की बात छुपाने में यदि झूठ का आश्रय लेना पड़े तो पाप नहीं लगता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही हैं, क्योंकि हम मनगढ़ंत बात तो हो नहीं सकती ना, भागवत में जो लिखा वही कहा जाएगा। तो कभी कभी अपनी धर्म पत्नी से अगर हम थोड़ा सा झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। माताएं भी सोच रही होंगी महाराज जी वैसे भी तो सच बोलते नहीं है, थोड़ी बहुत कथा बची सो आप पूरी कर जाओ हैं। अब सुनो ध्यान से, ये कहां झूठ बोले और कब बोले। जैसे आप कोई विशेष राज की बात जानते हैं, आप जानते हैं अगर ये बात हमारे अलावा किसी दूसरे को पता लग गई तो गजब हो जाएगा। तो आपकी पत्नी को पता लग गया कि हमारे इनको फलानी बात मालूम है, फलानी बात मालूम है, तो वो न चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो बात आपसे सुनना चाहेगी, और उस बात को सुनने के लिए क्या करेगी, बार बार एक ही बात कहेगी, आपने बताया नहीं बताया नहीं। कभी आंख में आंसू भर लेगी, कभी कोई बहाना, तो आपको बताना ही पड़ेगा। और राज की बात यदि आपने बता दी तो समझ लो बहुत बड़ी भूल कर दी। क्यों भूल कर दी? क्योंकि माताओं का हृदय अत्यधिक कोमल होता है, इतना कोमल हृदय है कि अगर कोई राज की बात इनको पता लग जाए तो जब तक पेट के बाहर निकाल नहीं देती तब तक पेट में दर्द होता ही रहता है। बोलो राधे राधे, अब जोर से बोलो। का स्वभाव होता है, कहीं से भी सुन के आएंगी और जैसी कथा में आई तो मौका मिलते ही धीरे से कान में खिसका देती है बात। हाँ फलानी बात ऐसे, पूरा मॉडल टाउन जान जाता है कि किसके घर में क्या हुआ है। बड़ी कृपा भगवान की। इसलिए स्त्रीषु आगे लिखते नर्म विवाहेच, किसी कन्या के विवाह में, कन्या का विवाह हो रहा है और किसी लड़की के लिए, उस कन्या के लिए आपको लगता है कि झूठ बोलने से इसका हित हो रहा है तो आपको झूठ बोल देना चाहिए, वहां पाप नहीं लगता। बेटी के विवाह में अगर थोड़ा झूठ बोलने से उसके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। नर्म विवाहेच। इसके बाद बोले व्रत्यर्थे। व्रत्यर्थे बोले तो व्यापार में। अब व्यापार हम लोग करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है। अब कोई चीज आपने थोक में 1 रुपए में खरीदी, अब हरिश्चंद्र बन के बैठो 1 में ही बेचोगे तो भाड़ा जेब से भरना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो 1 से आप 1.25 रुपए कमाने की कोशिश करिए, लेकिन भैया एक बात और निवेदन करें, स्पष्ट लिखा है थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो व्यापार में थोड़ा सा बोला हुआ झूठ पाप में नहीं गिना जाता। कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसे सजा हो रही है और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाएं तो आपको झूठ बोल देना चाहिए। गौ माता की, किसी ब्राह्मण की कोई हिंसा कर रहा है, झूठ बोलने से उनके प्राण बच रहे हैं तो गौ माता के प्राण बचाओ, ब्राह्मण के प्राण बचाओ, आपको अपराध नहीं लगेगा। और किसी की नीलामी हो रही है, किसी का कोई धन लूट रहा है, धन हरण कर रहा है, वो आपके झूठ बोलने से प्यारे बच रहा है तो आप बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। इतनी बातें कहीं, लेकिन श्री बलि महाराज ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया। गुरुजी चाहे कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा,